सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 42 और आज के इस लेक्चर में एक और स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। चेक करते हैं कि जो भी स्ट्रिंग आपको गिवन है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। लेकिन आज दो तरीके से हम प्रोग्राम लिखने वाले, एक जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, मतलब टाइम लगने का मतलब एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम ले सकता है, एक जो थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा, जो ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो आधे टाइम में आपको आंसर निकाल के दे दे। ठीक है, जनरली जब भी आप कोडिंग करते हो तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना रहता है। जैसे तो एक, आपका प्रोग्राम एफिशिएंट होना चाहिए, यानी जल्दी एग्जीक्यूट होना चाहिए, कम टाइम लेना चाहिए। सेकंड, स्पेस कम लेना चाहिए, ज्यादा स्पेस नहीं लेनी चाहिए उसको। अगर ये दोनों चीजों का आपने ध्यान रखा है, मींस आपने एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और काफी मजा आने वाला है। लेक्चर नंबर होने वाला है 42। चेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, अब यार पैलिंड्रोम क्या होता है, आई होप आपने इंटीजर वाले लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें हमने इसका प्रोग्राम भी बनाया था, लीड कोड का क्वेश्चन भी करा था पैलिंड्रोम पे। चलो याद नहीं आ रहा है, एग्जांपल दे देता हूं। पहले तो नंबर वाले एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले सपोज आपको नंबर दिया है 121। जब मैं इसको उल्टा लिखूंगा, यानी पीछे से लिखना स्टार्ट करूंगा, यानी पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1। तो अगर ये वापस रिवर्स करने पे बिल्कुल फर्स्ट जो नंबर था आपका वैसा का वैसा ही बन जाए तो यस, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। इस तरीके नंबर हो और अब मैं इसको रिवर्स में लिखूं तो पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, बट ये रिवर्स करने पे वापस सेम नहीं बन रहा है, तो ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। क्लियर? सेम एज स्ट्रिंग पे भी लागू होता है, सेम एज स्ट्रिंग पे भी लागू होता है। ठीक है, तो ये मैंने सपोज स्ट्रिंग एस नाम की एक वैल्यू बनाई जिसपे मैंने लिखा ABA। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो ये कुछ हो जाएगा वापस से ABA, मतलब रिवर्स करने पे वापस से जो है वही चीज बन गई। तो यस, ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। बट अगर ये कुछ इस तरीके से दी होती, अब मैं इसको उल्टा लिखता हूं तो BA बनता है, नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है, मैच नहीं कर रही है पहले वाली स्ट्रिंग से। ठीक है, तो पैलिंड्रोम क्या होता है, माइंड में ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब यार नॉर्मली जब हम नंबर के साथ ये चीज निकालते थे, हम क्या करते थे, रिमाइंडर और डिवाइड वाले ऑप्शन के साथ इस चीज को कर लेते थे। बट स्ट्रिंग में हम डिवाइड ऑपरेशन लगा नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर को कैसे डिवाइड करोगे किसी नंबर से? ठीक है, सो वो चीज हम नहीं कर सकते। तो करा क्या जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक अप्रोच लेते बेसिक अप्रोच। ठीक है, बेसिक अप्रोच जिसमें थोड़ी मतलब मे भी इतना एफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, थोड़ी ज्यादा स्पेस ले सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपको सपोज कोई स्ट्रिंग गिवन है ABA। ठीक है, आप क्या करोगे, एक फॉर लूप स्टार्ट करोगे यहां से, लास्ट से। ठीक है, फॉर लूप स्टार्ट करा और एक स्ट्रिंग बिल्डर आपने बना लिया, सपोज स्ट्रिंग बिल्डर आपने बना लिया आंसर नाम का। और आप क्या कर रहे हो, लास्ट का वैल्यू उठाया, इसके अंदर अपेंड करा, फिर ये वाला वैल्यू उठाया, इसके अंदर अपेंड करा, फिर ये वाला वैल्यू उठाया, इसके अंदर अपेंड करा। कुछ इस तरीके से आपने जो है अपनी स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर लिया और उसके अंदर जो है वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे ही आपने उल्टा करके इस स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर दिया, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर बेसिकली, आप क्या करोगे, आखिरी में इफ के अंदर चेक कर लोगे क्या, टू स्ट्रिंग SB डॉट, ठीक है, आंसर डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं, डॉट इक्वल्स S। इसका मतलब है क्या, ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये कुछ इस तरीके से वही पहले वाली स्ट्रिंग से मैच कर रही है, यानी ये कुछ इस तरीके से चेक करेगा ABA, और आपका जो आंसर आया है ABA। ठीक है, ये सपोज S है, ये आपका आंसर है, ये चेक करेगा कि A से A मैच कर रहा है, B से B मैच कर रहा है, A से A मैच कर रहा है। अगर हाँ तो वो ट्रू रिटर्न करवाएगा, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो आपको इफ के अंदर एंट्री मिलेगी और आप रिटर्न करवा दोगे, सपोज रिटर्न करवा दोगे यस। ठीक है, और अगर ये मैच नहीं करता है तो बाहर हम रिटर्न करवा देंगे क्या, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स को। क्लियर है? याली अप्रोच को कोड करके बताता हूं, बेटर समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो कोड करते हैं। सो यार मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, मैंने एक लेक्चर का फोल्डर बनाया 42, जिसके अंदर से आप जो है अप्रोच 1 के कोड को भी एक्सेस कर सकते हो, 2 के भी एक्सेस कर सकते हो, नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो क्लास मैंने बना ली है। अब मेन मेथड में क्रिएट कर लेता हूं स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग args। ठीक है, नाउ
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग यूजर से एंटर करवा लूंगा, सपोज sc.next line। मैंने कुछ मिस करा है अपने कोड में, क्या मिस करा है, अगर आपने गेट करा है तो हाँ आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हो चीजों को। सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, java.util.scanner को, क्योंकि हम इनपुट किससे लेते हैं, स्कैनर के थ्रू लेते हैं, राइट। तो अब स्कैनर को मैंने अगर इंपोर्ट करा है तो मुझे उसकी क्लास को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास बनाई, उसका एक sc नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर क्लास मैंने बोला कि भैया किससे इनपुट लेना है, सिस्टम के इनपुट से, राइट। तो ये मैंने सिस्टम के इनपुट से ले लिया। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ जिससे यूजर को समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे हमें वैल्यू एंटर करवानी है, एंटर दी वैल्यू। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मेन कोडिंग एनवायरनमेंट में कोड करोगे, किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में कोड करोगे, तो आपको इस मैसेज को अवॉइड करना है। वहां पे आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा इनपुट कब देना है, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी कोडिंग राउंड हो, कहीं पे एग्जाम दे रहे हो, ये चीज मत लिखना। ये सिर्फ अभी आप कोड कर रहे हो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये हमने कर लिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूं जो क्या करेगा, जो हमें रिटर्न करेगा कि ये एक पैलिंड्रोम है या नहीं। तो मैं एक बूलियन नाम का जो है एक बना लेता हूं आंसर, जिसके अंदर मैं मेथड कॉल करूंगा, चेक नाम की मेथड कॉल करूंगा, जिसके अंदर मैं पास कर रहा हूं स्ट्रिंग को, ठीक है। तो मैं पास कर रहा हूं अपनी स्ट्रिंग को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक बूलियन, क्योंकि मुझे ट्रू फॉल्स रिटर्न करवाना है। अगर पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न करे, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करे, राइट। एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा मेथड का नाम जो मैंने रखा था चेक, ठीक है, और इसके अंदर मैंने दे दी स्ट्रिंग s, राइट। अब मैं जो ये क्रिएट कर देता हूँ एंड ये बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये अब मुझे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करना है, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग बिल्डर को भी। इंपोर्ट java.lang.string बिल्डर, ठीक है। जो चीज नेसेसरी है सिर्फ उसको इंपोर्ट करा करो, जो नहीं है इग्नोर इट, ठीक है। नाउ अब स्कैनर को स्ट्रिंग बिल्डर को इंपोर्ट करा, तो स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास क्रिएट करते हैं फटाफट। तो स्ट्रिंग बिल्डर एंड मैं आंसर नाम का स्ट्रिंग बिल्डर बनाना चाहता हूँ। न्यू किस टाइप का ऑब्जेक्ट, किस टाइप का क्लास है, स्ट्रिंग बिल्डर टाइप की, ठीक है। नाउ अब मैं बोल रहा हूँ फॉर लूप चलाते हैं, हम फॉर लूप चलाते हैं और इंट i इक्वल्स ट्रू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, i को s के आखिरी वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो s डॉट लेंथ से मैं जो है इसको स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं जो है इसको रन करूँगा कहाँ तक, जब तक ये ग्रेटर है 0 से। जैसे ही 0 हो जाएगा रुक जाएंगे मतलब हम, ठीक है, और i प्लस प्लस हो जाएगा। नाउ इसको एक काम करते हैं -1 एक माइनस कर देते ताकि ये सीधे लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको माइनस माइनस क्योंकि हम उल्टा चला रहे हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस करेंगे। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ आंसर डॉट अपेंड, आंसर डॉट अपेंड में मैं क्या करूँगा, एस डॉट कैर एट आई। अब देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सपोज मैंने दिया a नाम की स्ट्रिंग दी, तो मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं उल्टे से। सबसे पहले a को इसके अंदर अपेंड करा लास्ट से, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे s के अंदर कैरेक्टर जो है i की पोजीशन पे, i जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 1, यानी एक आखिरी से एक पीछे वाला, यानी a जो है इसके अंदर आ जाएगा और a को मैं अपेंड कर रहा हूं आंसर के अंदर। फिर b आ जाएगा, b को मैं अपेंड कर रहा हूं आंसर के अंदर, फिर a आ जाएगा, फिर मैं a को अपेंड कर रहा हूं, फिर 0 से वो छोटा हो जाएगा। जैसे ही 0 से छोटा हो जाएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे, हमारी स्ट्रिंग जो है हमें मिल चुकी होगी, ठीक है। देन मैं आखिर में चेक कर लूंगा इफ आंसर डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स टू व्हाट, डॉट इक्वल्स टू s। अगर ऐसा है तो भैया रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास जो है जो भी आंसर आएगा ये हमें ऊपर मिल जाएगा इस आंसर के अंदर। और अब मैं क्या करूँगा, इस आंसर को जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर प्रिंट करवा लूँगा, राइट। तो ये जो है हमारा काम हो गया। आई नो आपको थोड़ा बहुत है ना आंसर समझने में डाउट हो रहा है, तो एक बार इसको ड्राई रन करना अपने पेपर पे कि कैसे प्रोग्राम वर्क कर रहा है, कैसे ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इससे आपकी। रन करते हैं इसको एंड चेक करते हैं, ठीक है। एक मैसेज आ जाएगा कि आपको स्ट्रिंग एंटर करनी है, तो ए बी ए स्ट्रिंग देते हैं, ट्रू, ये एक पैलिंड्रोम है। एक और बार रन करते हैं, अब हम गलत स्ट्रिंग देते हैं, ए बी देते हैं, तो फॉल्स, ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर दे रहा है। अब सपोज मान लो किसी को ये वाली अप्रोच फॉलो नहीं करनी है, इससे थोड़ी इजी अप्रोच कहीं फॉलो करनी है, अगर आपको फंक्शन अलाउ कर दिया है, क्योंकि देखो काफी सारे कोडिंग इंटरव्यूज या कोडिंग एग्जाम्स में आपको बोल दिया जाता है कि आप फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, तब आपको जो है याली अप्रोच यूज करनी है और याली अप्रोच ही मोस्टली यूज होती है। बट सपोज
किसी एग्जाम में नहीं बोला, आप कर सकते हो यूज, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर देंगे, सेपरेट फंक्शन हम क्रिएट कर देंगे। अभी मैं इसको जो है ठीक है, ये जो है ऐसा कैसे ही रहेगा, स्ट्रिंग बिल्डर ऐसा कैसे ही रहेगा, एंड इसको जो है मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, है ना, अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड ये लास्ट वाला मैं खोल देता हूँ, एंटर एंटर करते हैं, ठीक है। नाउ मैं बोल रहा हूँ sb डॉट अपेंड। अगर आपको फंक्शन यूज करने का बोल दिया है, क्या अपेंड, क्या अपेंड करना है, तो आपको अपेंड करना है sb डॉट अपेंड में s को आपको अपेंड करना है, मतलब वो जो स्ट्रिंग है उसको आपको अपेंड करना है। सॉरी, हमने आंसर नाम का स्ट्रिंग बिल्डर बनाया था तो मैंने अपेंड कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ आंसर डॉट rev, ठीक है, तो ये रिवर्स कर देगा उस चीज को, ठीक है, ये रिवर्स फंक्शन मैंने लगा दिया। और देन अब मैं क्या करूंगा, इफ, अब मैं अगेन यही चीज जो इधर लिखी हुई है ना, इसको मैं वापस से कॉपी कर लूंगा एंड इधर आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, एंड इसको अब अनचेक कर दूंगा। तो सेम इस टाइप से भी आप जो है फंक्शन का यूज करके कम लाइन ऑफ कोड में ये चीज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सेम तरीके से वर्क करने वाला है, ए बी है, सॉरी ए बी है, ठीक है, सही करेक्ट है, ए बी दे देता हूँ, ए बी, एंटर दबाया, फॉल्स, एक पैलेंड्रोम नहीं, करेक्टली वर्क कर रहा है, बढ़िया, हमारा काम जो है डन हो गया। अब चलो अपनी सेकंड अप्रोच पे चलते हैं, जो थोड़ी ऑप्टिमाइज अप्रोच है। ऑप्टिमाइज कैसे, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। सो यार हमने जो है अपनी मेन अप्रोच देख ली, अब हम चलते हैं अपनी ऑप्टिमाइज अप्रोच पे, ऑप्टिमाइज अप्रोच पे, ठीक है। ऑप्टिमाइज में होगा क्या और हम ऑप्टिमाइज कर क्यों रहे, ये समझाता हूँ, ठीक है। देखो मेरी स्ट्रिंग है कुछ ए बी है, अभी सपोज ए बी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको रिवर्स करने के लिए कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, फिर ये डाल रहा हूँ, फिर ये डाल रहा हूँ। क्यों ना कोई एक ऐसी अप्रोच बनाई जाए जिसमें जैसे ही मैं बी तक पहुंचू या किसी भी स्ट्रिंग के हाफ तक पहुंचू, मुझे तभी पता लग जाए कि ये एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। ऐसे कैसे होगा भैया, क्या तरकीब है, ध्यान से देखो। इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंटर्स अप्रोच, ठीक है, 2 पॉइंटर्स अप्रोच। ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड अप्रोच है थ्रू आउट द प्रोग्राम में, आपको बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, ठीक है। सो कैसे वर्क करेगी, ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज आपको एक स्ट्रिंग दे दी ए बी ए, ठीक है, तो आपको ये वाली स्ट्रिंग मिल गई। अब आप क्या करोगे, एक पॉइंटर यहाँ पे रखोगे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, इस वाली वैल्यू को, और एक रखोगे इस वाले पॉइंट पे जो इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब पैलिंड्रोम की खासियत है कि यार जो स्ट्रिंग का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो सेम होगा आपके एंडिंग पॉइंट से, उसके अगले वाले का सेम होगा उसके अगले वाले लास्ट सेकंड पॉइंट से, और ये वाला सेम होगा उसके वाले पॉइंट से, ठीक है, ठीक है। तो वर्क कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ, अगर ये मैच करती है तो मैं क्या करूंगा, इसको एक आगे बढ़ा दूंगा और इसको एक पीछे करवा दूंगा। फिर इन दोनों का चेक होगा क्या ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो भैया इसको एक आगे बढ़ा दूंगा और इसको एक आगे बढ़ा दूंगा। जैसे ही मेरे दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ गए, यानी स्टार्ट और लास्ट इक्वल इक्वल आ गए, तो मुझे पता चल जाएगा कि यस वो एक पैलिंड्रोम है। बट ये होगा ऑड वाली वैल्यू के लिए, मतलब जिसके अंदर, जिस स्ट्रिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, ये सिर्फ इसके लिए वर्क करेगा। बट इवन वाली अगर कोई वैल्यू दे दे तो आपको कुछ इस तरीके से ए, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आपको वैल्यू दी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो पूरा चेक करेगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, चेक करूंगा क्या मेरा स्टार्ट का फर्स्ट और लास्ट का एंड का ए जो है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसको मैं एक आगे बढ़ा दूंगा, इसको एक मैं आगे बढ़ा दूंगा। क्या ये दोनों इक्वल है तो इसको एक आगे बढ़ा दूंगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा। जैसे ही मेरा स्टार्ट जो है, ये मेरा स्टार्ट था और ये मेरा लास्ट था, जैसे ही मेरा स्टार्ट बड़ा हो जाए मेरे लास्ट से, तो हम समझ जाएंगे कि इवन में भी ये हमारा पैलिंड्रोम बन चुका है, ठीक है। तो हम हाफ में ही चेक कर लेते कि यार आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं, हम समझ गए कि भैया ये एक पैलिंड्रोम है। मतलब जो काम हम पूरी स्ट्रिंग को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे थे, वो हम हाफ टाइम में आगे पीछे से एक साथ चेक कर रहे हैं, तो टाइम आधा हो गया, तो ये स्पीड तेज हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक। अब भैया प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, हमें समझ में आ गया आप क्या बताना चाहते हो, बट प्रोग्रामिंग में कैसे होगी ये चीज, तो उसको समझते हैं। तो चलो इसके लिए कोड मैं आपको बताता हूं। तो मैं लूंगा एक वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में मैं क्या बोलूंगा, मेरा इस लूप को तब तक चलो जब तक मेरा स्टार्ट जो है वो या तो छोटा हो लास्ट से या तो इक्वल हो जाए लास्ट के, ठीक है। इसको तब तक चलाओ, इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो रुक जाओ, ठीक है। ये ऑपरेटर के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चेक आउट अवर ऑपरेटर लेक्चर्स, ठीक है। नाउ अंदर में इफ के अंदर क्या कंडीशन दूंगा, इफ के अंदर में कंडीशन दूंगा इफ एस डॉट कैर एट स्टार्ट, डोंट वरी मैं इसको डिकोड करके भी बताऊंगा, एट स्टार्ट अगर वो नॉट इक्वल्स टू हो जाए, अगर वो, चलो ये भी हटाओ, ऐसा भी नहीं,
अगर वो इक्वल्स टू हो जाए किसके, एस डॉट कैर एट लास्ट, तो मैं क्या करूंगा स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दूंगा प्लस प्लस और लास्ट को माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है, लास्ट को माइनस माइनस कर दूंगा। बट अगर ये चीज नहीं होती है तो एल्स में मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा क्या, कि भैया वो वैल्यू मैच नहीं करी है, मतलब ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। और अगर ये लूप पूरा चल जाता है, मतलब मेरा जो है एक कंडीशन रिच हो गई है इसमें से, मतलब वो एक पैलिंड्रोम है, तो बाहर मैं रिटर्न करवा दूंगा ट्रू, वो एक पैलिंड्रोम है। देखो अब ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। सपोज ए एक स्ट्रिंग है मेरा स्टार्ट पॉइंट कर रहा है इस वैल्यू को, लास्ट पॉइंट कर रहा है इस वैल्यू को। अंदर आके मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि भैया 0 लेस देन है किसके, अभी मान लो इसकी वैल्यू कितनी है 0 1 2, ठीक है, लास्ट के। इस 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस कंडीशन ट्रू, लेस तो है इक्वल नहीं है वो चलेगा, एक भी ट्रू है मतलब ट्रू है। अंदर आ गए, अंदर आके मैं क्या बोल रहा हूँ, एस के अंदर जो कैरेक्टर है स्टार्ट पोजीशन पे, स्टार्ट क्या है 0, यानी 0 पोजीशन पे ए है, क्या वो इक्वल्स है, एस के अंदर जो कैरेक्टर है वो लास्ट पोजीशन पे उसके, हाँ जी ये तो इक्वल है, तो भैया स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दो, तो स्टार्ट जो है इधर से कट के पॉइंट करने लग जाएगा इस चीज को, और लास्ट जो है इधर से कट के पॉइंट करने लग जाएगा इस चीज को, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा लास्ट और ये दोनों अब एक वैल्यू को पॉइंट करने लग गए, स्टार्ट की वैल्यू हो गई 1 और लास्ट की वैल्यू हो गई 1। क्या कंडीशन हुई, ये मेरा ऑड लेंथ का था, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऑड लेंथ का है तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर वो ऑड लेंथ का है तो ये जो है मेरे दोनों एक जगह पे आ जाएंगे, एक साथ पॉइंट करने लग जाएंगे। तो देखो यहां पे क्या हुआ, इज 1 इज लेस देन 1, नो, बट इज 1 इज इक्वल टू 1, यस, तो बाहर आके जो है इसको प्रिंट कर देंगे, मतलब वो एक पैलिंड्रोम है। और देखो ये पैलिंड्रोम भी है, इसको मैं उल्टा भी लिख दूंगा तो भी सेम वैल्यू बन रही है। अब सपोज इवन ले लेते हैं, सबसे पहले अभी इवन 2 वैल्यू का लेते हैं, या चलो 4 वैल्यू का लेते हैं, ठीक है। फिर से चेक करेंगे, स्टार्टिंग मेरा पॉइंट कर रहा है इसको, लास्ट मेरा पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है। चेक हुआ, इज ए इक्वल्स टू ए, यस, तो स्टार्ट है जो है एक आगे बढ़ जाएगा, लास्ट जो है एक कम हो जाएगा। फिर से चेक होगा, इज ए इक्वल्स टू ए, हाँ जी ये भी हो गया, तो स्टार्ट जो है एक आगे बढ़ जाएगा, लास्ट जो है एक कम हो जाएगा, स्टार्ट एक आगे बढ़ जाएगा। अब कंडीशन देखो क्या हो गई, मेरा स्टार्ट जो है वो मेरे लास्ट से बड़ा हो गया। यहाँ पे कंडीशन देखो क्या दी है, जब तक चलो तब तक मेरा स्टार्ट जो है छोटा हो लास्ट वाली से, बट इधर क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब वो भी चेक हो गई, पूरी स्ट्रिंग चेक हो चुकी है। यहाँ पे आके ट्रू रिटर्न कर दो। भैया कोई फॉल्स वाला भी केस बता दूं, फॉल्स वाला केस लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूं ABCA, ये तो हो ही नहीं सकता पैलिंड्रोम, ठीक है। चेक करते हैं, स्टार्ट पॉइंट कर रहा है किसको, इसको, एंड लास्ट पॉइंट कर रहा है इसको। चेक होगा, इज A इज इक्वल्स टू A, यस कंडीशन ट्रू, स्टार्ट को आगे बढ़ा दो, लास्ट को एक कम कर दो। इज B इज इक्वल्स टू C, नहीं, एल्स में आए रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स, ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, यहीं पे हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक, क्लियर, बड़ा इजी प्रोग्राम है। चलो इसको भी कोड कर, यार मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने अप्रोच 2 नाम का एक प्रोग्राम बना लिया, ये भी आप मेरे गेटअप से एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले जो बेसिक चीज है मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूं, है ना, ये सब तो बेसिक ही, आप सब कोड कर लेना। मैं सेम फंक्शन का यूज करूंगा, बस अंदर का कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो मैं जो इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे कंट्रोल-V करके, और इसको मैंने कर दिया 2, क्योंकि अप्रोच 2 है, ठीक है। सो मैंने सेव कर दिया। अब हम आगे की प्रोसेस लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग तक तो सेम था। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक बूलियन, क्या लिखूंगा, बूलियन चेक नाम का मैंने एक मेथड क्रिएट करा, जिसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग s पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया एक एंड लास्ट पॉइंटर होगा जो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग के एंड पॉइंट से, यानी स्ट्रिंग के एक कम क्यों, क्योंकि हम जावा में 0 से गिनते हैं इंडेक्स को, 1 से नहीं, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन 1 से गिनता है इंडेक्स को। चेकआउट करना, मैंने फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करी अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं एक फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ, और इंट स्टार्ट मैं इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होगा। अब मैं बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है, ये मैंने लास्ट वैल्यू ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टार्ट नाम का जो है वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक इंट स्टार्ट नाम का वेरिएबल क्लिक करता हूँ जो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों मैंने काम कर लिए। अब मैं बोल रहा हूँ वाइल स्टार्ट जो है उसको तब तक चलो या तो वो छोटा हो मेरे लास्ट से, या तो वो इक्वल हो मेरे लास्ट के, ठीक है। उसको तब तक ही चलाना, जैसे ही वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए रुक जाना। क्लियर, ग्रेट, ओके। नाउ चेक करते हैं, इफ s डॉट कैर एट स्टार्ट अगर इक्वल्स टू जाए s डॉट कैर एट लास्ट, तो स्टार्ट
प्लस प्लस कर दो और लास्ट को माइनस माइनस कर दो, राइट। ये मैंने अपना काम कर लिया है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब वो मैच नहीं कर रहा है, रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो फॉल्स को। बट अगर वो मैच कर जाता है तो बाहर आके रिटर्न कर दो क्या, ट्रू। एक पैलिंड्रोम है और यहाँ पे क्लास का ये क्लोज। परफेक्ट, कोड हमने लिख दिया है पूरा। एक बार चेक कर लेना चाहिए कि तब तक चलेगा जब तक कि इक्वल्स हो जाए, और जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे मतलब हमारा काम डन हो गया, हमें पता चल गया है कि वो एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। एंड या करेक्ट है प्रोग्राम, रन करके देखते हैं, ठीक है। अप्रोच टू रन हुआ, स्ट्रिंग एंटर करने को बोला ABBA, ट्रू, ये एक पैलिंड्रोम है। अगेन रन करते हैं, ABCA, एंटर दबाया, ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। अगेन एक और रन करते हैं, मैं रन करता हूँ, इसमें मैं देता हूँ ABBAA, सॉरी A, ठीक है, फिर BBA, फिर BBA, यस, ये एक पैलिंड्रोम है, करेक्ट। सो यार हमारे दोनों प्रोग्राम बन चुके हैं, दोनों ही प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में गिवन गेटअप लिंक से, एंड नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो वहीं से। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।